तो बच्चों आज स्टार्ट कर रहा हूँ थ्योरम 6.1 ट्रायंगल चैप्टर से। इस चैप्टर में ये जो थ्योरम है आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में आता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम 6.1 को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और दूसरा इसको BPT भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसके स्टेटमेंट को वो थोड़ा सा समझाता हूँ, आप साथ में इसके प्रूफ को भी देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में 4 मार्क्स में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रायंगल ABC देखो मैंने बना के रखा है, इसमें एक लाइन दिख रहे हो DE, AB के ऊपर में पॉइंट आ रहा है और AC के ऊपर में E पॉइंट है। तो बोल रहा है कि ये जो DE है ना, ये ट्रायंगल के किसी एक साइड के साथ पैरेलल है। तो यहाँ पे BC के साथ मैंने पैरेलल बनाया है। तुम दूसरा भी कर सकते हो, इधर से बना सकते हो, इधर से बना सकते हो, कोई भी कर सकते हैं इसके हिसाब से। अब देखो क्या है कि ये जो DE है वो यहाँ पे AB को D पे मिल रहा है और AC को E पे मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखो AB दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक AD दूसरा BD। E के वजह से AC 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक AE दूसरा EC। तो बोल रहा है यहाँ जो रेशियो बनेगा दैट इज AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। हम आगे ये भी बताएंगे आपको कि AC/EC इज इक्वल टू AB/BD। कोई भी रेशियो बना सकते हो यहाँ पे, मैं बताऊँगा आगे। तुम बोल सकते हो सर BD/BA इज इक्वल टू CE/CA। मतलब इस साइड का रेशियो जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो आपको पता है प्रूफ कैसे करते हैं अपन, पहले गिवन देन टू प्रूफ देन कुछ कंस्ट्रक्शन, अगर ज़रूरी है तो कंस्ट्रक्शन, देन स्टार्ट करेंगे प्रूफ से। तो गिवन में क्या लिखा मैंने, इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC, देख सकते हो। फिर इसके बाद क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग D E कर सकते हैं इज पैरेलल टू BC। D और E को ज्वाइन करने वाला लाइन दैट इज DE इज पैरेलल टू BC। मैंने वही लिखा है दैट इज DE पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ है आपको। देन आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है यहाँ जो रेशियो है, एक सिंपल रेशियो लेते हैं पहले, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन वर्क मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ समझो। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, इस लाइन से थोड़ा सा अच्छे से करना, इससे परपेंडिकुलर सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कंस्ट्रक्शन में, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, और इस वाले पार्ट से मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो भी ध्यान देना, ये वाला परपेंडिकुलर मैं इसके ऊपर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये समझो, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो बोलोगे सर आपने ऐसा किया, इससे क्या मतलब है ना। तो इसको देखो मैं बताऊंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें ये काम आएगा। देखो अभी समझाता हूँ। ये E है, ये यहाँ पे N ले लो, और यहाँ D है तो यहाँ पे M ले लो, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, ज्वाइन B to E एंड D to C। तो मैं यही चीज़ करने वाला हूँ। देखो आप ध्यान से, इस वाले पार्ट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से देखो, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसको दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। यहाँ पे कुछ चीज़ें 9th में जो हमने पढ़ा है उसका यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया है वो लिख दो। क्या लिखोगे बताओ, ड्रॉ करना है क्या हमें, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC के ऊपर में, एंड दूसरा EN परपेंडिकुलर टू AB। ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो क्या है, जब मैं प्रूफ करता चला जाऊँगा ना धीरे धीरे, तो स्टेटमेंट्स एक साथ सारे तो नहीं दिख पाएंगे आपको, लेकिन जब आप इस प्रूफ को देखो तो जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझने के बाद उसको फिर लिखो, फिर अगला स्टेप करो, तो इससे जल्दी समझ में आएगा चीज़ों को। तो क्या करते हैं, अभी अब स्टेटमेंट को हटा देते हैं यहाँ से। तो चलो स्टेटमेंट को ऊपर ले चलते हैं, सो दैट हमारे पास जगह बन जाएगा। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में इतना करने के बाद हम लोग प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है यहाँ पे, इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं रफ क्रिएट करता हूँ। समझो यहाँ पे ये पार्ट रफ है, ये जो इस साइड लिखने वाला हूँ मैं ना, ये एकदम रफ है। अभी इस चीज़ को आप समझना, ये इसका जो भी पार्ट हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, ये प्रूफ में आपको लिखना नहीं है, ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे।
देखो रफ में क्या समझाने वाला हूँ समझो। देखो एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो बोलोगे सर ये राइट एंगल है, ये बेस है, ये हाइट है। तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, मतलब एरिया निकालेंगे तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अगर मैं ट्रायंगल का नाम दूँ ABC, तो आप बोलोगे सर BC होगा बेस और हाइट होगा AB। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर मैं यही ट्रायंगल इस तरह से बनाता हूँ, गौर से देखना, सब लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने एक, ये जो ट्रायंगल है ना, ये मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना दिया, मान लो ऐसा। अब क्या होगा, अब मैं किसी बच्चे से पूछूं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है? प्रॉब्लम ये होगा, थोड़ा सा इसको समझो। इस ट्रायंगल में रियल में अगर मैं बोलूं कि बेस ये है, मान लो ये भी ABC ट्रायंगल है, ABC, और ये है बेस। तो अब यहाँ पे आपको हाइट निकालना प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अगर ये लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो BC तो बेस बन जाएगा, लेकिन हाइट है क्या यहाँ पे? नहीं, हाइट हमेशा एल्टीट्यूड होता है सामने वाले पे। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड अगर करेगा तो यहाँ से आना चाहिए, लेकिन वर्टेक्स तो यहाँ पे है। यहाँ पे मैक्सिमम वर्टेक्स परपेंडिकुलर ऐसे दिखना चाहिए, इधर से कुछ आना चाहिए ना, तभी तो 90 होगा। और अगर इससे ज़्यादा चले जाओगे तो ये ऑब्ट्यूज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बेस वही रखते हैं और सामने वाले को एक्सटेंड कर देते हैं। और पता है यहाँ से ये जो हाइट होता है ये ट्रायंगल का हाइट होता है। मतलब मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट बाहर की ओर होता है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में या राइट एंगल ट्रायंगल में देखो यहाँ पे मैं एक्यूट भी बनाऊंगा तो वहाँ भी अंदर की ओर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग अगर देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं आपको सामने में एक एक्यूट भी दिखा के दिखाता हूँ। यहाँ से देखो सब लोग, अगर मैं एक एक्यूट ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखो यहाँ से ये, अगर मान लो तुम लोग बोलोगे कि सर ये एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक, तीनों एंगल मतलब 90 से छोटा है। तो इसका जो हाइट अगर मान लो अगर मुझे ये ट्रायंगल ABC रखना है ना, तो यहाँ से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसको बेस मानेंगे तो अंदर में ही हाइट होगा। ये 90 डिग्री है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 90 है और ये बाहर की ओर 90 है। ये समझने वाली बात है। ट्रायंगल ये हुआ हमारा, लेकिन देखो एल्टीट्यूड बाहर चला गया। यहाँ पे भी बेस, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, हाफ बेस BC होगा और यहाँ पे AD मान लो, तो AD हाइट लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ये मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो ये हमारा रफ पार्ट है, अब इसको आप समझ लो और यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में क्या करने वाला हूँ मैं, सब लोग देखो आप ट्रायंगल के पास चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ये ट्रायंगल को ध्यान से देखना, मैं लिखने वाला हूँ इन ट्रायंगल ADE। देखो ADE में क्या करेंगे, AD को ध्यान से देखना, AD बनेगा बेस, तो उसके ऊपर में EN बनेगा हाइट। तो मैं क्या लिख रहा हूँ समझो, यहाँ पे सबको समझ में आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना चाहिए। यस, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू हाफ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ। अब यहाँ से इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस की जगह पे क्या आएगा AD। देखो तुमको रेशियो में AD/BD लाना है, तो इसको ध्यान में रख के पहले मैं AD ले रहा हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं BD के लिए फिर से ट्रायंगल कौन सा चूज करूँगा। तो देखो अभी बेस यहाँ पे क्या आएगा AD इंटू हाइट, इसके लिए हाइट EN हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया EN। ध्यान रखना सब लोग, यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इसको तुम इसको चाहे तो एरिया ऑफ ADE इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN, इसको इक्वेशन कर ले सकते हो, ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे ADE निकल गया है। अब देखो इसके AD आया, AD, मुझे BD को देख के क्या लगेगा कि मैं BD यहाँ पे आ जाऊँ। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे ये जो पार्ट है ना BD, इसके लिए, ये वाला पार्ट के लिए, ये जो यहाँ से है, गौर से देखना, ये अगर ट्रायंगल को मैं सेट कर देता हूँ, गौर से देखना सब लोग यहाँ से, तो ये बनेगा ट्रायंगल BDE। देखो जो अभी मैंने यहाँ समझाया था ना, उसी तरह से यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो ये 90 से ज़्यादा है, तो इसके केस में जो हाइट होगा ना, देखो BD बेस होगा, लेकिन हाइट इसका भी EN ही होगा, बाहर की ओर होगा। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हाइट यहाँ आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। डायग्राम में यहाँ देखो, ये BC को हमने एक्सटेंड किया था, वैसे ही यहाँ पे BD को एक्सटेंड करेंगे तो EN हाइट बनेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इनफैक्ट BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर से लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट। ओके,
अब यहाँ से क्या बोलोगे, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एरिया ऑफ बी डी ई और इज इक्वल टू हाफ। अब बेस की जगह पे क्या बनेगा, यहाँ पे बी डी बन जाएगा, बी डी इंटू हाइट की जगह पे यहाँ भी क्या बनेगा ई एन। गौर से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए डी और बी डी को डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं से कट कर देता हूँ, हाफ हाफ कैंसिल, ई एन और ई एन भी कैंसिल, रेशियो ले रहे हैं ना, तो यहाँ से मैं चाहे तो लिख के बता सकता हूँ कट करेंगे, लेकिन आप यहीं से देख सकते हो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा रेशियो लेंगे तो, और ये ई एन और ई एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए डी बाई बी डी, ये बन जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई बी डी। समझो यहाँ से। अब इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तुम इसको 1 2 करके भी 1/2 कर सकते, 1 डिवाइड 1/2 करके इसको 3 मान सकते हो, लेकिन ज़्यादा इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे कर दिया। इतना तक सबको समझ में आना चाहिए। ये पार्ट जिसको समझ में आ गया इतना, उसके बाद कुछ भी इसमें नहीं है। अब अगला हम लोग क्या ना इसका रिपीट करने वाले हैं। जो इधर ट्रायंगल किया है ना ए डी ई और बी डी ई में, उधर क्या करने वाला हूँ, ए डी ई ले लेंगे, फिर से ए डी ई लेंगे, तो उसमें ए ई बनेगा बेस और डी एम बनेगा हाइट। फिर इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे इस ट्रायंगल में जिसका नाम है ट्रायंगल डी ई सी में, तो यहाँ पे ई सी बनेगा बेस, और फिर से ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, देखो गौर से, यहाँ पे ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको एक्सटेंड करने के बाद ये वाला बनेगा हाइट, तो इसके बाद ई सी बनेगा बेस और फिर से डी एम बनेगा हाइट। तो अब इस चीज़ को हम लोग वापस से समझते हैं। तो क्या करने वाला हूँ मैं, इस चीज़ को समझाने के लिए इस डायग्राम को फिर से मैं यहाँ से कैसे दिखाऊँ, तो मैं आगे चलता हूँ। चलो देखो, आप इस डायग्राम को याद रखना, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ सो समझो। यहाँ से चलो मैं इसके आगे लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं लिख रहा हूँ इन, आप डायग्राम बना लेना और उसके बाद वहाँ पे दिखोगे तो यहाँ से समझना, मैं आपको यहीं से समझा रहा हूँ। देखो मैं लिखना हूँ इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू, वापस से लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से आएगा एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। देखो जाके डायग्राम में वापस से मैं एरिया ऑफ ए डी ई निकाल रहा हूँ, तो ये जो ए ई है ना वो बनेगा बेस और ये डी एम बनेगा हाइट। तो याद रखो ए ई और डी एम, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस की जगह पे ए ई और हाइट के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, डी एम। इसको हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। जैसे हम लोग ने एरिया ऑफ ए डी निकाला, इसी तरह से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी की ओर चलते हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ लिखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं हर बार फार्मूला लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से एरिया ऑफ डी ई सी जो बनेगा वो बनेगा हाफ इंटू, चलो एक बार डी ई सी के बाद फिर से चलते हैं। मैंने पहले ए डी ई लिया, अब मैं डी ई सी ले रहा हूँ, तो ई सी बनेगा बेस और हाइट बनेगा डी एम। तो याद रखो ई सी बेस है और डी एम हाइट है। चलो लिखते हैं, ई सी बेस है, यहाँ पे क्या होगा, ई सी बेस है और हाइट क्या है, डी एम है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फिर से हाफ हाफ कैंसिल, और यहाँ पे देखना डी एम और डी एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। आप देख सकते हो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखना। इक्वेशन 1 के राइट में ए डी बाई बी डी है और इसके राइट में ए ई बाई सी है, और पता है आपको यही प्रूव करना है। देखो जाके ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई सी, सी ई या ई सी जो भी है सेम ही चीज़ है। तो हमें यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है ना, गौर से देखना, जो इक्वेशन 1 और 2 का पार्ट है, यही हमको ये प्रूव कर देना है कि इसका जो ये ए डी बाई बी डी आया है और इसका जो ए ई बाई ई सी या सी ई बोल सकते हैं ये आया है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका एक हमारे पास लॉजिक है क्या, कि इसके लेफ़्ट को देखो और इसके भी लेफ़्ट को देखो। यहाँ पे है एरिया ऑफ ए डी ई, यहाँ भी है एरिया ऑफ ए डी। अब यहाँ पे एरिया ऑफ डी ई सी है और यहाँ पे एरिया ऑफ बी डी ई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इन दोनों को इक्वल तो करना ही है। तो अगर इसका लेफ़्ट आपस में इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, थिंग्स
विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या हुआ, अगर ये अपने लेफ्ट से इक्वल है और ये अपने इसका जो लेफ्ट है ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो दोनों का लेफ्ट आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ये जो रेशियो है ये इसके इक्वल हो गया। समझो इस बात को। तो इसको समझने के लिए क्लास 9th में जाओ। क्लास 9th में क्या था आपको याद होगा, तो मैं आपको बताऊं। अगर वहाँ पे देखो ऐसे लिखते थे कि अगर हमारा एक, गौर से देखना, ये यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, मान लो ये पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ठीक। ये रफ पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ये पैरेलल लाइन के बीच में मान लो ये ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, ठीक है। एक अगर दोनों का बेस सेम लेकर के अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखो गौर से, यहाँ से सब लोग देखना, है ना, ये एक ट्रायंगल है। तो अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक, और इससे इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो अब देखो मैं क्या दिखाने वाला हूँ। अगर इस ट्रायंगल को गौर से देखो, इस ट्रायंगल को, ठीक, और इस ट्रायंगल को गौर से देखो, तो दोनों ट्रायंगल में देखो ये बेस कॉमन है। अगर तुम गौर से देखो तो ABC अगर इसका नाम दे देते हैं हम लोग और इसका ACD देते हैं, तो देखो AC दोनों में है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल भी है, तो याद करो हम लोग का स्टेटमेंट क्या था कि ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD। ये हम लोगों को पता है, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। तो दिस इज ऑल्सो योर रफ पार्ट, है ना, इसको आपको समझना है, ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को समझते हुए, क्या हो रहा है उसको समझेंगे, यहाँ पे करना कैसे है। इन दोनों को मुझे इक्वल कर देना है, यही तो हमें प्रूफ करना है। तो इसके लेफ्ट पार्ट को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तो पता चल रहा है ADE और ADE दोनों में है, ऊपर में यहाँ पे BDE है और यहाँ पे DEC है। तो अगर ये BDE और DEC इक्वल हो जाए तो हमारा काम इक्वल हो जाए, मतलब आसान हो जाएगा। तो देखो BDE और DEC को डायग्राम में जाके देखो, डायग्राम में जाकर के देखोगे जब BDE को, तो देखो यहाँ से BDE ये है और DEC ये है। सब लोग देखो DE दोनों ही ट्रायंगल में है या नहीं है। देखो DE में BDE में भी DE है और DEC में भी DE है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल का बेस सेम है, और क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि DE पैरेलल BC। देखो DE पैरेलल BC, तो क्या हो गया, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC हैविंग सेम बेस एंड सेम पैरेलल, देयरफॉर दे आर ऑल्सो इक्वल इन एरिया। बस इसी चीज़ को हमें यूज कर लेना है, और इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BDE। देखो अब सब लोग इतना समझते ही यहाँ आ जाओ, ADE और ADE दोनों में था ही, और हमने BDE और DEC को भी इक्वल कर दिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। और ये दोनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। अरे समझ गए क्या, चलो इसको लिख देते हैं। तो क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ये जो यहाँ से हम लोगों ने समझा उसमें हम लोग लिखेंगे क्या, कि अगर हम लोग ट्रायंगल BDE को देखो और ट्रायंगल DEC के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि ट्रायंगल, मैं लिखता हूँ कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर, ये DEC ऑन द सेम बेस, सेम बेस क्या है यहाँ पे देखो जा करके, DE, सेम बेस DE, यहाँ लिख रहा हूँ सेम बेस DE एंड सेम पैरेलल PARALLE पैरेलल DE एंड BC। गौर से जाकर देखना वहाँ पे। देन देयरफॉर लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ BDE, ये जो एरिया BDE है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DEC। अरे समझे क्या। तो अब देखो जैसे तुमने ये किया, तो अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और अरे जैसे ही आपस में इक्वल हो गए बच्चों, तो क्या ये वाला BDE और DEC इक्वल हुआ, ऊपर से ये दोनों इक्वल था ही, तो क्या दोनों आपस में इक्वल हो गए या नहीं। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, यहाँ से देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ये 1 and 2 को पूरा एक साथ देखो, यहाँ से
इक्वेशन 1 को देखो यहाँ पे और इक्वेशन 2 को देखो यहाँ पे। अभी तुमने प्रूव कर दिया कि बी डी और डी सी आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ए डी ऊपर में था ही, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए या नहीं। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर इसका दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो आपस में ये दोनों भी इक्वल हो गए या नहीं होगा। अरे समझ रहे हो क्या? इसको अगर 3 लिख देते हो मान लो, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 1, 2 and 3, तो ज़्यादा सही रहेगा कि मतलब इन दोनों में हम लोगों ने 3 को यूज किया है कि ये दोनों इक्वल है। तो इससे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3, डायरेक्ट लिख देंगे। क्या बताओ? यहाँ से लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1, 2 and 3। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट है। अब देखो इतने बड़े ये थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, सब एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे साथ क्या करोगे, जहाँ जहाँ जो चीज़ आप लिख रहे हो आप डायग्राम पहले बना लेना और फिर उसके बाद चीज़ों को समझते जाओ तो समझ में आएगा। नहीं तो देखो डायग्राम आ नहीं रहा है तो ये चीज़ समझना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं जब बता रहा हूँ तब सीक्वेंस में करते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करो, समझो, जहाँ पे भी डाउट होगा मुझसे अलग से पूछ लेना। तो इस तरह से इसको करना था। ठीक है, प्रैक्टिस करो।